Assalamu alaikum, Disha family, and welcome back to another vlog. And I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घर में। और बहुत दिन हो गए व्लॉग्स नहीं आया। बहुत सारी बातें थी जिसमें मैं करना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि यार मुझे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि नहीं। सिंस कपल ऑफ टाइम लाइक ईद से एक दो दिन पहले से अभी तक जो लाइफ के अंदर ब्लेंडर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी मैं ओपनली नहीं बता सकती हूँ, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। वो बॉदरेशन की वजह से, वो स्ट्रेस की वजह से वीडियोस नहीं बन पाई। पहले तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ना अभी सोच रही हूँ कि बच्चे घर नहीं है, दिस इज़ अ टाइम टू आई कैन रिकॉर्ड सम वीडियोस। कुछ टॉपिक के ऊपर मैं, ये ना मेरी रिंग्स नहीं है, बच्चों की है। ऐसे सफाई करना शुरू करने लगी थी तो इनकी यहाँ पे पड़ी थी। मैंने कहा चलो यार इसमें पैन के अंदर रख जाऊँगी तो रख दूँगी। अच्छा, कुछ टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। हो सकता है कि इसी ड्रेस में एक दो और आपको व्लॉग्स मिल जाए। मेरे मेरे घर के सामने ना गली, वो जो स्ट्रीट होती है ना, उसकी क्लीनिंग हो रही है, तो अभी आपको आवाज़ आएगी, आप सोचेंगे कि पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई है। मैंने ना अपनी एक लाइफ से एक्सपीरियंस किया है एज अ सिंगल मदर। लाइफ से मैं अभी थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस कर रही हूँ, आई एम गोइंग थ्रू, एंड विच आई सेड मुझे लगता है कि मैं आपको ये चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर ना उतार चढ़ाव तो साथ साथ चल रहे होते हैं। द ट्रस्ट और जो यकीन होता है ना, जो आंख बंद करके हम लोग जब किसी के ऊपर भी यकीन कर रहे होते हैं, उसका नुकसान और उसका फ़ायदा, आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। कभी कभी हम लोग है ना ऐसे मामलात में खड़े होते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसी जगह पे खड़े होते हैं, हमें लगता है कि जो भी इंसान हमारे साथ अराउंड में चल रहा है, ये चल रही है, ये वट जो भी आपके अकाउंट रिलेशन है या कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड सर्कल है, वट। मैं यहाँ पे अभी किसी के ऊपर पॉइंट नहीं करने आई हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कि हम लोग है ना किसी के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं और हमें लगता है कि वो पर्सन ही हमारे लिए बेस्ट है। आई हैव टू लिसन टू द पर्सन, क्योंकि वो पर्सन हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा। क्योंकि हम अपने जिस सिचुएशन से निकल रहे होते हैं, बीइंग अ सिंगल मदर, स्ट्रेसफुल लाइफ, मैनेज कैसे करना है एक माँ बन के और बाप बन के, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस लग रहा होता है। मैं इतना क्या कहते हैं, डेफिनेटली मैं वीडियोस टिकटॉक के ऊपर बना रही थी, उसके ऊपर ऐसा फिल्टर लग जाता है कि आपके फेस के ऊपर कुछ स्वेलिंग है या नहीं स्वेलिंग है, वो नज़र ही नहीं आता ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, मेरा जो हाफ फेस था, ये लेफ़्ट साइड का, वो पूरा सूजा हुआ था। अभी भी अब तो 19-20 का शायद, अगर आप गौर करें, ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे है और यहाँ से थोड़ा सा फूला हुआ है, क्योंकि मैं ठंडे पानी से हर थोड़ी मिनट में जाके ठंडा आइसिंग वाटर डाल रही हूँ फेस के ऊपर कि स्वेलिंग थोड़ी कम हो। ये रेडनेस मेरे फेस पे देख रहे हैं, ये कोई बीपी शीपी नहीं है, स्ट्रेस की वजह से। द रीज़न बिकॉज हम लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगियों में किसी लोगों को इतना वैल्यूएबल्स बना देते हैं कि उसको लगता है कि वो जो भी बोले हमने उस इंसान को फॉलो करना है। मुझे लगता है कि जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो आपके लिए कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई क्या कहते हैं उसको, फ्रेंड्स, कोई स्ट्रीट फ्रेंड, जैसे स्ट्रीट फ्रेंड्स से मुराद जैसे पार्क में मिलने वाली दोस्तें, कुछ नहीं होनी चाहिए। आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखें, इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखें कि डजेंट मैटर, अगर आपकी कोई लाइफ के अंदर एंट्रेंस होने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, यू डोंट नीड टू लेट द पर्सन कम टू इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में इतना इतना अपनी फैमिली को इतना मजबूत बना के रखें। ये मेरी एक टिप है आप सबके लिए। जो हम कह रहे होते ना कि नहीं यार फ्रेंड सर्कल इट्स रियली इम्पोर्टेंट, नो, रिश्तेदार बहुत इंपॉर्टेंट है, नो। जब बच्चे हो जाते हैं, किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहिए आपको अपने बच्चों के साथ और बच्चों को आपके साथ, क्योंकि हमें लगता है एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग इधर जाएं उधर जाएं। एंटरटेनमेंट ही अगर करना है ना, तो बच्चों को लेके किसी ऐसे वेकेशन पे चले जाओ जिसमें आप हों और आपके बच्चे हों।
जिसमें आपको टाइम के साथ-साथ अपने बच्चों की भी ख्वाहिशात की वैल्यू का भी अंदाज़ा पता चलेगा कि क्या है, क्या नहीं है। और जब हम किसी दूसरी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी रिलेशन के अंदर, अपनी सॉरी फैमिलीज़ के किसी दूसरे लोगों को अपनी फैमिली के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हमें लगता है कि वी हैव टू गिव द स्पेस, लेट द पीपल कम टू आवर लाइफ, कि हमने अगर इस टाइम सोना है तो हम सो नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, अभी अभी हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है या हम किसी के घर में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आज मैंने अपनी एक दोस्त से बात की, मतलब कि फ़ोन कॉल्स, उस दोस्त उससे बात की, कहती है ना मेरी सिर्फ उसने उसकी बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसकी बात के ऊपर इतना मैं डीप गई ना, तो मैंने कहा यार इट्स टाइम टू शेयर विद यू। आपके साथ है ना एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप लोग मुझे मेरी आंखों में देख के मुझे सुन रहे हैं, मेरी मेरी मुझे फील करके सुन रहे हैं। मतलब कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अगर आप कह सकती हैं ना यहाँ पे झूठ बोल रही हो, अगर मैं सच बोल रही हूँ यू गाइस कैन फील, आप दिल से फील करोगे कि हाँ ये बात रिलेट करती है, ये सच बात करी है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अगर हम फेस के ऊपर फिल्टर भी लगा रहे हैं ना, तो आपकी बातें जो है ना, जो हम बोल रहे हैं, जो हम अपने अराउंड की चीज़ें दिखा रहे हैं, वो कभी भी फेक नहीं होती, वो फेक दिखा ही नहीं सकती। हाँ, किसी का बहुत कोई दिमाग है ना, बहुत ज़्यादा एडिटर है, वो ही कुछ कर सकते हैं। मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। हाँ, टिकटॉक के ऊपर फिल्टर लगा के फेक चीज़ें दिखा दी, फेक स्माइल दिखा दी, दिस इज़ ओनली वाहिद। एक यही यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आके मैं सच क्या कहते हैं, मैं नहीं हंस रही हूँ, मैं नहीं हंस रही हूँ, मुझे मेकअप नहीं करना, मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे ड्रेसिंग नहीं करनी है, एंड आई एम नॉट वेयरिंग नो ड्रेसिंग। क्यों? मैं यहाँ पे आपके सामने एक प्योर बन कर आती हूँ। मुझे वीडियो बनानी है, जस्ट वेयर हिजाब, नथिंग एल्स। आई डिड नॉट वेयर नो लिपस्टिक, नो फाउंडेशन, नो नथिंग। जैसे मैं बैठी थी मैं वैसे आ गई हूँ। तो दिस इज़ अ टिप फॉर माई ऑल सिस्टर्स कि अपने बच्चों के बाद अपने आप को इतना मजबूत रखो, इतना काबिलियत अपने आप के अंदर पैदा कर लें कि आपको किसी दूसरे या तीसरी फैमिली की ज़रूरत ना पड़े। तो क्योंकि जब हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ना, कि नहीं यार हम इस टाइम ये करेंगे, ही और शी और व्हाटएवर द फैमिली पर्सन गोना कम टू योर होम और यू गोना गो टू समवेयर, देन वी गोना डू दिस एंड दैट। तो उसका नुकसान पता है क्या होता है? हम स्लोली स्लोली उस इंसान की आदत बनना शुरू हो जाते हैं, उसको अपनी आदि बनाना शुरू हो जाते हैं, जिसका नुकसान आप अपनी अपने क्लोज रिश्ते, जिसको आप अपने बच्चे, अपने हस्बैंड और अपनी बीवी जो भी आप बोलते हैं, उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ना चाहते भी आपको फ़ोन पिक करना है, बिकॉज ही और शी और whatever द पर्सन इज कॉलिंग, यू हैव टू आंसर। अगर आप वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हो तो आप उनके साथ बैठ के बात कर रहे हो। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि लाइफ के अंदर है ना, कभी भी किसी भी इंसान को इतनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट व्हाटएवर यार, इम्पोर्टेंट मत दें, वैल्यू मत दें कि उसको लगे कि यस ये बंदा मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। इट्स टाइम टू टेल हर और हर हिम व्हाटएवर डांस ऑन माई फिंगर। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे एक और बात भी करना चाह रही थी कि बच्चे चाह रहे थे कि मॉम लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट के हमने ईद पे क्या किया। वो बच्चे मुझे छोटी छोटी टिप्स दे रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डू नॉट हैव दैट मच मनी कि मैं आपको बाहर जाऊँ और कुछ लेकर खाते हुए दिखाऊँ या कुछ शो करूँ। अगर कुछ भी ऐसी जगह पे जाना उसकी चार्जेस होते हैं। मैं प्राउडली कहती हूँ, आई फील सो प्राउड कि मैं आपको अपनी ये वीकनेस नहीं है, इट्स कॉल कि मैं स्ट्रगलिंग पीरियड्स पे से गुजर रही हूँ। ठीक है, लोगों के पास अच्छा नहीं होता, लोग अच्छा दिखा रहे होते हैं, लोगों के पास अच्छा होता है, लोग अच्छे से अच्छा दिखा रहे होते हैं। आई एम वट आई एम। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ लोगों से। मुझे एक दो बहनों ने कहा था आप व्लॉग बनाया करें, आपको देखना चाहते हैं, तो ठीक है, ऐसे बैठ के कुछ ना कुछ टॉपिक पे आपके लिए बात कर लिया करूँगी। जब बहुत सैड फील हुआ करूँगी तो भी मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी
कि किस बात के ऊपर मैं सैड हूँ। क्योंकि ये देखें, अब मैं घर पे अकेली हूँ, चारों बच्चे स्कूल गए हैं, अब मेरी लाइफ का तन्हाई का आलम चेक करें। ये देखें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई रिमेंबर एक टाइम था, इट वॉज व्हेन आई वॉज 13-14, कुछ मतलब कि मैं सेंसिबल टाइम था, मैं समझ सकती थी। अम्मी की जो रिलेटिव है वो अच्छे खासे, मतलब अच्छी अच्छी रिलेटिव है, मतलब मिडिल से ऊपर, मिडिल फैमिली से ऊपर। हम एक आंटी के घर गए और उनके अब 4-5 फर्स्ट फ्लोर पे 4-5 कमरे कुछ ऐसे थे। तो मैं एक ही चीज़ सोची थी, और ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम ते, किचन रूम ते, फलां रूम ते, पता नहीं कितने को रूम सी। उस टाइम मैं एक ही चीज़ सोच रही थी कि यार ये कैसे रह लेते हैं। इनके बाहर तो इतना सन्नाटा है कि यार पता भी नहीं चलेगा कि बाहर हुआ क्या। कमरों से निकलो, बड़े बड़े सहन, गाड़ियाँ, गिराज, कोठियाँ वाला, लाइक हाई फाई मतलब की सीन था। और मैं कहती थी यार अल्लाह, इतना मुझे नफ़रत थी ना उस टाइम उस एरिया से, कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं ज़िंदगी। मोहल्लों की ज़िंदगी में ये है कि आपके साथ बैठे कोई आवाज़ें आ रही होती है। बच्चे घर नहीं है, आई वॉज वर्किंग, मेरी 2 बजे एक अपॉइंटमेंट है, बच्चे घर नहीं है, और कुछ सोच रही थी, कुछ काम किया एक आधा। आपको दिखा रही हूँ कि ये है कनाडा की लाइफ। तो अपने आप को पहले मेंटल पीस जो होता है ना, दिमागी सुकून, वो रखो। तो मैं वापस अपनी ट्रेल में आ रही हूँ। मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही थी, हो भी चुकी थी कि चलो यार अच्छा फ़न ये वो, लेकिन मुझे लगता है कि नो, यू हैव टू बी स्टे इन योर किड्स अराउंड एरिया। अगर एन्जॉयमेंट चाहिए, फ़न चाहिए, गो आउटसाइड विद योर किड्स। दैट्स ऑल, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आप इस चीज़ को रिलेट करते होंगे कि मैं ठीक बोली। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लीव यू कमेंट्स, लीव यू कमेंट्स, कि अपनी राय लिख के दीजिए, ताकि लेट्स सी, बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।